हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा गुरु अतिचारी के बारे में। देखिए, गुरु अतिचारी का बेसिकली मतलब ये होता है। इसको मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि गुरु फास्ट फॉरवर्ड चलता है। कहने का मतलब है कि अब 2025 से लेके 2032 तक, यानी कि कितना 7 साल हो गए। ये 7 साल में गुरु आपको कोई भी एक ईयर में ना एक ही हाउस में नहीं दिखेगा, एक ही जोडियाक साइन में नहीं दिखेगा। आपको वो दो जोडियाक साइन में भी दिखेगा, तीन जोडियाक साइन में भी दिखेगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि देखिए, अभी गुरु ट्रांजिट होगा जेमिनाइन साइन में, फिर वो आपको ट्रांजिट होता हुआ दिखेगा अक्टूबर में कैंसर साइन में। तो फास्ट फॉरवर्ड हो गया ना, फिर वो वापस आ जाएगा जेमिनाइन साइन में। तो अब जो 7 साल के लिए ना जुपिटर आपको कभी भी नहीं दिखेगा। अगर आप देखोगे कि लास्ट ईयर जुपिटर टॉरस में ट्रांजिट किया, अब डायरेक्ट हो जाके अब जेमिनाइन में ट्रांजिट करेगा, मतलब कि वो एक ट्रांजिट गुरु का हुआ। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये यूजुअली एंड होता है कुंभ में, यानी कि जब जुपिटर फाइनली जब एक्वेरियस साइन में चला जाता है, तो ये जो उसकी फास्ट फॉरवर्ड का जो नेचर है वो ख़त्म होता है। तो ये अब चलेगा 7 साल तक। तो इसमें मैं आपको एक देखिए पास्ट हिस्ट्री इवेंट्स समझाने की कोशिश करूँगा, और फिर इंडिविजुअली भी हम किस तरीके से इसको चीज़ को देख सकते हैं, वही वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो देखो, बेसिकली आपको देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ें होती है ना, वो इवेंट के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब के लिए कि कोई भी इवेंट हो गया ना, वो हमारे लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है वर्ल्ड में जिस तरीके से होता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि टैरिफ वार हो गया, चल रहा है जैसे आजकल, या कोरोना आउटब्रेक हुआ था। जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो हमारी लाइफ को वो इम्पैक्ट करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उसी तरीके से ऐसे जब ट्रांजिट्स होते हैं ना कोई भी प्लैनेट्स के, तो उसमें हमको देखना चाहिए कि वर्ल्डली क्या हो रहा है करके। और देखिए, मैं यूजुअली बोलता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, आप जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो ना, तो उसको ठीक है चार्ट वाइज तो आप रीड करो, ठीक है, दैट इज़ द बेसिक्स। बट जब आप बड़े लेवल पे जाके चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हो ना, आपको अपनी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सब के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ट्रांजिट में क्या इवेंट्स हुए, तो क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, मैंने जो पहलगाम अटैक के ऊपर एक देखिए मैंने छोटा सा रील बनाया हुआ, आप वो जाके देखिए कैसे मैंने आपको समझाया था कि ऐसे टाइम पे ऐसे इवेंट्स देखे गए करके। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा, तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। देखिए, हिस्ट्री में अगर आप देखोगे ना, जैसे कि इतने लॉन्ग टाइम पीरियड में जब जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड हो रहा था, तो देखिए बेस्ट एग्जांपल आता है 1945 का, जहाँ पे देखा गया था कि जुपिटर एक साल में 3 अलग जोडियाक साइन में था। 3 अलग अलग जोडियाक साइन में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था। लियो में कर रहा था, उसके बाद उसने कन्या में किया, उसके बाद उसने तुला में किया। और 1945 आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट ईयर है हिस्ट्री के लिए। हिटलर ने सुसाइड किया, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग हुआ, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जापान ने सरेंडर किया, यूएन बना, जो भी दुनिया भर की चीज़ें हुई। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। फिर क्या हुआ, 1946 में आई है, 1946 में आई है, क्या हो रहा था, हम हमारी आज़ादी की लड़ाई को बहुत पीक लेवल पे लेके गए थे। वहाँ पे भी 2 बार जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड होता है, डायरेक्ट एक्शन डे होता है। डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है सबको पता है, जिसको नहीं पता तो एज एन इंडियन, एज ए हिंदू, आप अवेकेंड ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि यहाँ पे जिन्ना ने डायरेक्ट बोल दिया था कि मार दो करके। किसको मार दो आपको पता ही है। और जो कि पूरी कोलकाता की सड़कें हिंदुओं के खून से लाल हो गई। उसी तरीके से 1947 पे आ जाओ, जहाँ पे जुपिटर का ये कहानियाँ चालू ही थी, फास्ट फॉरवर्ड चालू था। वहाँ पे भी जुपिटर बैक एंड फोर्थ होता रहता है। आज़ादी मिलती है, आज़ादी भी कहा गया था कि 6 महीने के बाद ले लो। एस्ट्रोलॉजिकली नेहरू जी को किसी ने बोला था कि आज़ादी ले लो, नहीं। जिन्ना ने बोलते ना, जिद करके देश को आज़ाद कर दिया, अपने से कर दिया आज़ाद। पाकिस्तान बन गया, पार्टीशन हो गया। सारी चीज़ें हमने जो हमारे पुरखों ने ये सारी चीज़ें देखी और जो हम पढ़ रहे हैं। तो जब जुपिटर का ट्रांजिट ऐसे होता है, तो देखिए ये फिर आई थिंक 52 में एक्वेरियस में जब जुपिटर जाता है, तो सेम थिंग, जुपिटर शांत हो जाता है। तो ये जो सारे जो अब लाइफ के जो इवेंट्स है ना हमारी ज़िंदगी में 7 साल, इट इज़ वेरी पॉलिटिकली, रिलीजियसली और इकोनॉमिकली, हमको इसमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि देखो, जो रिलीजन होता है ना, रिलीजन या तो आपको जोड़ने का काम मेन करता है रिलीजन आपको, ठीक है। अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप वही रिलीजन के थ्रू शिकार भी बन सकते हो। क्योंकि देखिए, गुरु रिलीजन होता है, आप कितना भी गुरु को ये कर दो ना, गुरु प्रैक्टिकली रिलीजन ही होता है। और जब फास्ट फॉरवर्ड में आ जाए ना, जिसको रिलीजियस अवेकनिंग रहेगा वो हमेशा अपने आप को संभाल लेगा उस चीज़ों को लेके। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जुड़ने पे ज़्यादा फायदा होगा उसको, वो सिंगल रहेगा। आप देखना, ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें जो ऐसे लोग होते हैं जो एथिस्ट होते हैं, उनके लिए ये टफ टाइम पीरियड है। और एथिस्ट बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि उल्टे सुल्टे काम करते हुए आपको दिखाई देंगे, और उससे ज़्यादा क्रूर काम एक रिलीजियसली अवेकेंड पर्सन करता हुआ आपको दिखाई देगा। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, और पॉलिटिकल किलिंग, आप कह लीजिए पॉलिटिकल चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे जाने के लिए, एक्सट्रीम डिसीजंस ऑफ पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। और आई फील 2028 जो है ना, ये इंडिया के लिए बहुत, आप कह सकते हो कि इंटेंस ईयर है हमारे लिए। 2028 आप कह लीजिए रिलीजियसली, पॉलिटिकली तो है ही। और कोई मेरे को पूछता है कि वॉर वॉर वॉर, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे तो वॉर तो कभी दिखता नहीं, बट हाँ, मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूँगा हाँ 2028 में पता नहीं इंडिया में हो, बट वॉर तो हमको कहीं ना कहीं मेजर स्केल्स पे एस्केलेट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 2028 को टाइम है, 3 साल बाकी है। अभी इसमें क्या ही कहूँ। अब हम रियल लाइफ में आ जाते हैं कि हम हमारे ऊपर इस चीज़ को कैसे ले। जुपिटर का जो ट्रांजिट अतिचारी जो हम इसको कहते हैं, देखिए इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जुपिटर ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ पे हम एक हरी करते हैं, ठीक है। जब कोई भी प्लैनेट फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, वहाँ पे हमारा एक्ट है ना, जुपिटर का एक्ट काफ़ी टाइम पे मर्कुरियन टाइप लगने लगेगा, फटाक से ये कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। जैसे 2 कपल्स हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि हम अगले साल शादी कर लेंगे, और शादी के इन नॉर्मल सिनारियोस में कह रहा हूँ, और शादी के 3 साल बाद हम बच्चा करेंगे। बट जुपिटर के फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट से काफ़ी टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि वाइफ या हस्बैंड खुद ही बोलेगा कि नहीं चलो अभी ही बच्चा कर लेते हैं, शादी अभी ही कर लेते हैं, 1 साल कौन रुकता है। और इन मेनी केसेस प्री प्लान्ड बच्चे होते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को, कि काफ़ी टाइम पे प्री प्लान्ड बच्चा हो जाता है ऐसे टाइम पीरियड में। काफ़ी टाइम पे जिसकी जैसी कुंडली भी है, जैसे किसी का 5th हाउस डैमेज है बहुत ज़्यादा, तो वो देखेंगे कि मिस कैरेज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट। अब देखिए, ये जो जुपिटर के अच्छी चीज़ें भी है, अब देखो इसको आप किस तरीके से देखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। क्या इसको नेगेटिव वे में देखना चाहते हो या पॉजिटिव वे में देखना चाहते हो। अब अगर जैसे मैंने 1945 की बात की थी, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, बॉम्बिंग हो गई, वॉर ख़त्म हो गया, करेक्ट, वॉर ख़त्म हो गया। वो तो 6 साल से चल रहा था वॉर। पाकिस्तान एक अगर देखिए, वो शायद मेरे हिसाब से पार्टीशन होता नहीं तो हम शायद सिविल वॉर में ही रहते हमेशा, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। तो जुपिटर का फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एक चीज़ में आप उस चीज़ को आने के लिए, मतलब कि उस चीज़ में कोई भी फैसला होने के लिए, वो भी अच्छा है। किसी से आप सेपरेट होना चाहते थे, आप रिलेशनशिप ब्रोक करना चाहते थे, सोचा वहाँ करेंगे, क्या मालूम उससे पहले हो जाए। किसी पार्टनरशिप में आप थे, वहाँ पे आपका दम घुट रहा था, तो आप बोले कि नहीं करना मेरे को इस पार्टनरशिप में, मेरे को इसमें से अलग हो जाना है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो इस ट्रांजिट से। इस ट्रांजिट में देखिए, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है। किस तरीके से अच्छा है, किस लोगों के लिए वो अच्छा है, जो सैटर्न ओरिएंटेड लोग हैं, उत्तर भद्रपदा वाले, पुष्या वाले, अनुराधा वाले, सैटर्न इंपॉर्टेंट पोजीशन उनकी कुंडली में लेने वाले, सैटर्न उनके कुंडली में बेसिक स्लो मोशन पैदा करने वाले, जो करियर को स्लो कर रहे हैं,
उनके लिए जुपिटर का फास्ट फॉरवर्ड मोशन अच्छा है, क्योंकि सैटर्न अगर स्लो कर रहा है, जुपिटर एक पुश दे रहा है वहाँ पे, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो उस तरीके का मूवमेंट जुपिटर यहाँ पे क्रिएट करता है, सेल्फ अवेकनिंग करता है। देखिए ये अतिचारी जो है ना, जुपिटर का जो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये ऐसा बुरा नहीं है अगर इसको समझो तो। ये आपको है ना एक तरीके से अवेकेंड रखता है, जागरूक रखता है ये वाली चीज़ों को लेके, वो वाली चीज़ों को लेके, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। आप देखना बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो स्टूडेंट वर्क है, ये करते करते वो करने लग गए। इंजीनियरिंग कर रहे थे, अरे एमबीए कर लेता हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी कि सडन वे में शायद हो सकता है वो बेटर हो उसके लिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली अब इसमें सही बेटर तो वो इंडिविजुअल पे तो ज़्यादा डिपेंड करता है, बट ऐसे फैसले, तो इस बातों का ध्यान रखें। लोग यूनाइट होने के ज़्यादा चांसेस है। पर्टिकुलर ग्रुप जैसे हिंदू हमेशा बिखरा हुआ रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जुड़ता हुआ नज़र आएगा, बिकॉज जो अदर रिलीजन है वो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो ये सारी गुड चीज़ें भी है, अलग अलग नई नई ऑर्गेनाइजेशन आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो जो जैसे मैंने कहा सैटर्न के लोग हैं जिनका एक स्लो है ना, उनके लिए जुपिटर का पुश अच्छा है। तो इसमें बुराई नहीं है। देखो हर चीज़ में आप अच्छाई देख सकते हो, आपको उसको समझना पड़ेगा, उसका आपको निचोड़ निकालना पड़ेगा। तो जुपिटर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा, देखिए आपको आप देखोगे कि जो पीछे से हम आ रहे थे ना, पीछे से जो हम आ रहे थे, अभी आप देखोगे कि आपका एक स्लो मोशन प्रोसेस है ना, उसमें स्पीड अप करेगा। हम हमेशा एक एक्टिव जोन में दिखेंगे। हाँ, एक तो मैं मेन तो इसमें ऐड करना भूल गया, जैसे 2019 में जुपिटर आई थिंक 2022 तक 3 साल के लिए फास्ट फॉरवर्ड था। तो हमने सबसे बड़ा वहाँ पे तमाशा देखा था कोरोना वायरस का, ठीक है। कोरोना वायरस का देखा, पूरा वर्ल्ड स्टैंड स्टिल पे चली गई थी, और मृत्यु तो हुई है, अपनों की हुई है, सबकी हुई है, दोस्तों की हुई है, ये सब हमने देखा। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिट है ना, और मेन बात क्या हुई, चलो ये सारी बुरी चीज़ें हुई कोरोना के टाइम, बट बहुत लोग को समझ में आ गया कि ज़िंदगी में सिर्फ काम, और जो एक हम पैटर्न बना के रखे थे ना, हमारी ज़िंदगी हमने स्टॉल करके रखा था। हमने वहाँ पे एक एग्जांपल ये सीखा कि लाइफ में और भी चीज़ें हैं देखने के लिए, दुनिया घूमने के लिए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटी देने के लिए, उसके हेल्थ पे फोकस करने के लिए। तो जुपिटर के ये सारे चीज़ों को भी आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जुपिटर आपको क्या बता रहा है करने के लिए। बट लाइफ जो है ना, वो एक फास्ट पेस पे अब चली जाएगी, और आपकी देखो जो लोगों को है ना एक आराम से ऐसे एक्ट करने की आदत है, उनको इनिशियल स्टेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ओवरऑल देखिए इसमें यही है कि अब इसका अच्छा बुरा क्या है, पर्सन टू पर्सन ये मैटर करता है काफ़ी टाइम पे। और क्या कह सकते हैं इसको, एक तरीके से जिसका जैसा चार्ट है उस हिसाब से इस ट्रांजिट को भी समझना पड़ेगा हमको। ऑब्वियसली वो तो चार्ट रीडिंग से ही पता चलता है, बट ओवरऑल मैंने आपको एक इसकी एक ऊपर से एक डेफिनेशन समझा दिया है कि गुरु अतिचारी का मतलब क्या होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। कंसल्ट करना तो व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो में डाल रखा है, वहाँ जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।